हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द लायबिलिटी पार्ट और इस लेक्चर में हम लोग असेट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो असेट्स हम लोग तीन मेन पार्ट है असेट्स के। सबसे पहला होता है फिक्स असेट्स, उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट और उसके बाद होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब फिक्स असेट्स के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, टच एंड फील। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते बट बिजनेस में फील कर सकते हैं, लाइक गुडविल, बराबर, वो होता है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों को मिला के मुझे मिलता है नेट फिक्स असेट्स। ठीक है, हावेवर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, टेंजिबल असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। ओके, देन इन्वेस्टमेंट तो अकेला ही होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट अकेला रहेगा। थर्ड पार्ट जो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन उसके अंदर भी दो दो पार्ट होते हैं। करंट असेट्स के दो पार्ट है, क्विक असेट्स एंड नॉन क्विक असेट्स। अब ये क्विक और नॉन क्विक, इसको हम लोग क्या है, मतलब ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो क्विक को हम लोग ये भी बोलते हैं, लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं। हाँ, तो क्विक मतलब क्या? क्विक मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश, बैंक बैलेंस और कुछ ऐसी चीजें जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक असेट्स। इसके अलावा नॉन क्विक जो बाकी बच गए, जैसे स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, एनी अदर थिंग, वो सब किस में जाएगी? नॉन क्विक में। समझा? क्विक मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, या खुद कैश या फिर बैंक बैलेंस, उसको क्विक बोलते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर भी दो पार्ट है, क्विक लायबिलिटी एंड नॉन क्विक लायबिलिटी। तो क्विक लायबिलिटी में सब कुछ, बहुत कुछ आता है, मतलब जो भी चीजें मैं अभी के अभी पे कर सकता हूं वो क्विक लायबिलिटी है। लेकिन कुछ लायबिलिटी ऐसी है जो क्विक नहीं होती है, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। टेक एग्जांपल, किसी स्टूडेंट ने मुझे पूरे साल का फीस भर दिया, पूरे साल का फीस पे कर दिया, तो क्या मैं उसको एक दिन के अंदर पूरे साल का स्टडी करवा सकता हूं? पूरे साल का सिलेबस एक दिन में खत्म कर सकता हूं? नहीं, मुझे उसके लिए साल भर वेट करना पड़ेगा, पूरे ईयर पढ़ाना पड़ेगा। सो ये मेरी क्या है? नॉन क्विक लायबिलिटी, जो मैं इजीली खत्म नहीं कर सकता हूं, एक दिन में खत्म नहीं कर सकता हूं। क्लियर? सो सबसे पहले आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में दो पार्ट, क्विक, नॉन क्विक। करंट लायबिलिटी में भी दो पार्ट है, क्विक एंड नॉन क्विक। चलो स्टार्ट करते हैं। असेट्स का मार्किंग हमने पहले से ही कर लिया था। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा एप्लीकेशंस ऑफ फंड, दैट इज असेट्स। पहला पॉइंट, नेट फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंदर दो पार्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं हम लोग यहां से देखते हैं। बिल्डिंग टेंजिबल में आएगा, लिख दिया मैंने लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद फर्नीचर टेंजिबल में आएगा, लिख दिया फर्नीचर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल में आएगा, वो लिख दिया। आगे कोई भी चीज मुझे टेंजिबल नहीं लग रही है। ठीक है, तो टेंजिबल फिक्स असेट्स में तीन आइटम है, तीन आइटम मैंने लिख दी। तीनों का टोटल हो गया मेरे पास 8,50,000। इसमें से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सो ये रहा डेप्रिसिएशन प्रोविजन, जो कि 80,000 दिया है, मैंने 80,000 माइनस कर दिया। 8,50,000 माइनस 80,000, 7,70,000। ये हो गया मेरा नेट टेंजिबल फिक्स असेट्स। क्या मिला मुझे? नेट टेंजिबल फिक्स असेट्स। उसके बाद हम इंटेंजिबल की बात करेंगे। इंटेंजिबल के नाम पे मेरे पास खाली एक ही चीज है, दैट इज गुडविल। सो आई राइट हियर गुडविल 1 लाख का। ये दोनों को ऐड कर दिया 8,70,000, ये मुझे मिल गया नेट फिक्स असेट्स या टोटल फिक्स असेट्स। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों को मिला लिया, क्या मिल गया मुझे? फिक्स असेट्स मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा अकेला होता है, मैंने बोला एक ही इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, लिख दिया। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सबसे पहले मैंने लिखा ए, करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर भी दो पार्ट है, क्विक एंड नॉन क्विक। क्विक असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो लिख दिया, कैश, बैंक, डेटर्स। ठीक है, ये चीज ऐसी है कि जिसको मैं इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये तो खुद ही कैश है, कैश खुद ही कैश है। बैंक बैलेंस, बैंक में पड़ा हुआ पैसा। डेटर्स, डेटर्स के पास आप पैसे मांगोगे मिल जाएगा, हो गया कैश में कन्वर्ट। समझा? तो ये तीन मेरा क्या है? क्विक असेट्स है। तीनों का टोटल हो गया, ये हो गया 2,55,000, दैट इज क्विक असेट्स। नॉन क्विक के अंदर देखो स्टॉक, स्टॉक आप एक दिन में बेच सकते हो क्या?
साल भर का स्टॉक आपने रखा हुआ है, आप बोलते हो एक दिन में बेच दो, 2 दिन के अंदर बेच दो, इज इट पॉसिबल? नहीं होता ऐसा। स्टॉक को बेचने के लिए, स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए टाइम जाता है, इसीलिए वो किस में आता है? नॉन क्विक में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस समझो कि मैंने 10 महीने का या पूरे साल का रेंट एक साथ में पे कर दिया, तो एक साल का रेंट मैंने एक साथ में पे किया, उसका मतलब क्या पता है? उसका मतलब ये कि मुझे एक साल तक यहां पे रहना है तो ही मेरा रेंट खत्म होगा। मैं ये बोलूंगा कि आज का रेंट खत्म कर दो, इज इट पॉसिबल? होगा क्या? नहीं होगा ना, उसके लिए मुझे एक साल वेट करना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा किस में जाता है? नॉन क्विक में। क्विक का मतलब होता है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होता वो क्या है? नॉन क्विक। सो नॉन क्विक के अंदर 2 आइटम, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों को ऐड किया 2,50,000। क्विक नॉन क्विक दोनों को ऐड किया, मुझे क्या मिल गया? करेंट असेट्स। सो टोटल करेंट असेट्स 1 + 2 दिख रहा है? क्विक नॉन क्विक दोनों को ऐड करके 1 + 2 आ गया 5,05,000। फिर पॉइंट नंबर बी आ गया करेंट लायबिलिटी। अब यहां पे स्पेस नहीं है तो मैंने कंटिन्यू यहां पे किया इस साइड पर। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है? क्विक और नॉन क्विक। अब क्विक करेंट लायबिलिटीज मतलब वो कि अगर मैं चाहूं तो मैं कल पैसे देके वो लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं, उसको क्विक बोलते हैं। नॉन क्विक मतलब जो लायबिलिटी मैं खत्म नहीं कर सकता हूं, अगर मेरे पास पैसे आ गए तो भी मैं खत्म नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे पूरे साल का फीस भर दिया, सो इट्स बिकम माय लायबिलिटी, मुझे साल भर झेलना है। आपको समझ में आया? मैं एक दिन के अंदर उसको खत्म नहीं कर सकता हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्विक लायबिलिटी, जो एक दिन के अंदर खत्म नहीं होने वाली है। सी हियर, क्विक के अंदर मैंने लिखा है क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज़ ये तीनों चीजें ऐसी है जो मैं आज के आज पे कर सकता हूं। मेरे पास पैसे आ गए, मैंने पे कर दिया, खत्म हो गई। समझा? सो ये तीनों का टोटल आ गया मेरा टोटल क्विक लायबिलिटी। अब नॉन क्विक की बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है स्टूडेंट्स। समझो कि 4 महीने का हुआ तो 4 मंथ तक मुझे रखना ही है उसको। समझा? मैं ऑन द स्पॉट पे नहीं कर सकता हूं। सो बैंक ओवरड्राफ्ट अपना आ गया नॉन क्विक के अंदर, ये हो गया 4,30,000। अब क्विक नॉन क्विक दोनों को ऐड किया, क्या मिल गया मुझे? टोटल करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में से, सॉरी करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस, तो करंट असेट्स का टोटल कहां गया? ये रहा करंट असेट्स का टोटल 1 + 2 क्विक प्लस नॉन क्विक मिला के मुझे करंट मिला था। वो करंट का टोटल जो है वो मैं करंट लायबिलिटी में से माइनस करूंगा। करंट लायबिलिटी भी ये दोनों को मिला के, ये क्विक है ये नॉन क्विक है, दोनों को मिला के करंट लायबिलिटी मिला। तो करंट असेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटी का टोटल माइनस किया, क्या मिल गया? वर्किंग कैपिटल। अब 1 + 2 + 3 फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, तीनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका लायबिलिटी का कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों भी क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए, तभी आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। समझा? सो ये रहा आपका फिक्स्ड असेट्स, ये रहा इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। सो सिंपल स्टूडेंट्स, करना क्या है आपको? पहले लेना है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के अंदर 2 चीजें, टेंजिबल, इनटेंजिबल, बराबर। टेंजिबल में से क्या करते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। फिर इनटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल को मिलाओगे क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड असेट्स बनेगा। देन आता है इन्वेस्टमेंट, वो तो हमेशा अकेला रहता है। उसके बाद आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में 2 पार्ट, क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल करंट असेट्स मिलेगा। क्विक लायबिलिटी में भी 2 पार्ट है, क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट असेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटी माइनस करोगे, यू विल गेट द वर्किंग कैपिटल। देन फिक्स्ड असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपका लायबिलिटी का कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट्स का कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 11,45,000, दोनों भी क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए, तब आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो खत्म हो गया सम नंबर 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।